ऐसे यहाँ पर आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं कि बायोमोलिक्यूल सीरीज का पॉलीसैकेराइड्स का पूरा कंसेप्ट और पीवाईक्यू एनसीईआरटी की हर लाइन को हम एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में उनसे जुड़ा आपको एक पीवाईक्यू भी देंगे जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट्स में देना है। तो दोस्तों यह है पॉलीसैकेराइड्स के बारे में वीडियो। तो यह है कि पॉलीसैकेराइड सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो दोस्तों इंट्रोडक्शन आप देखिए कि जो एसिड इनसॉल्युबल पैलेट जो होता है हम जब निकालते हैं तो सबसे पहले हमको एनसीईआरटी एक मोटार देती है जिसमें हम गूंथ कर बहुत सारे निकालते हैं, जिसमें एसिड सॉल्युबल पूल आता है और एसिड इनसॉल्युबल पूल आता है। तो फिर इनसॉल्युबल पूल में ही एक और क्लास आती है प्रोटीन्स के बाद, वो होती है पॉलीसैकेराइड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो दोस्तों ये क्या होते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो फिर इनमें क्या होंगे, कुछ मोनोमर्स होंगे। तो उन मोनोमर्स को हम इनके केस में कहते हैं मोनोसैकेराइड्स। जो इनके मोनोमर हैं उनको हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं और जो इनका पॉलीमर है उनको हम पॉलीसैकेराइड्स कहते हैं। और दोस्तों ये क्या है, ये क्या है, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर्स हैं। तो ये आपको याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि स्टार्च का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है। और एनसीईआरटी हमसे ये भी कहती है कि दे आर थ्रेड्स, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक की तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं और वो मोनोसैकेराइड्स को कैरी करते हैं जो कि उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलीमर्स, होमोपॉलीमर्स। तो दोस्तों होमोपॉलीमर्स क्या होते हैं? दोस्तों होमोपॉलीमर्स वो टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जिनमें सिर्फ वन मोनोसैकेराइड होता है। वन मोनोसैकेराइड जिनमें होता है उनको हम होमोपॉलीमर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल सेलुलोज जो है वो एक पॉलीमरिक पॉलीसैकेराइड है जिसमें सिर्फ एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड है, वो है ग्लूकोज। तो दोस्तों ग्लूकोज जब बहुत बार जुड़ जाता है तो वो सेलुलोज बना लेते हैं। तो सेलुलोज क्या है, एक होमोपॉलीमर है। और वैसे ही एक और होमोपॉलीमर है स्टार्च, जो कि एक प्लांट में स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी की तरह काम करते हैं। वैसे ही दोस्तों हमारा जो लीवर है, जो जो कि एक ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह हमको दिखता है, वो ग्लाइकोजन को स्टोर करके रखता है हमारे फूड रिजर्व के फॉर्म में। और दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमको एग्जांपल एनसीईआरटी देती है कि इनुलिन इज एन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। तो ये दोस्तों इसी साल नीट 2023 में ये पूछा हुआ है कि जो इनुलिन है वो कौन से मोनोसैकेराइड का पॉलीमर है। तो ये आपको याद रखना है, इनुलिन एक फ्रक्टोज का पॉलीमर है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इनमें स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो दोस्तों अब हम एनसीईआरटी की लाइंस में देखते हैं कि इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, मान लीजिए ग्लाइकोजन से ग्लाइकोजन, द राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड द लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड। तो मान लीजिए ये एक चेन है, वैसे तो ब्रांच होती है लेकिन मैंने लीनियर बनाई है समझाने के लिए। तो दोस्तों जो ये राइट एंड है वो है रिड्यूसिंग एंड, और ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग एंड। और दोस्तों इनमें ब्रांचेस भी होते हैं जो कि इस कार्टून में आपको दिखाए गए हैं। और दोस्तों अब आपको कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि जो स्टार्च है वो हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर को फॉर्म करता है। तो वो I2 को के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयोडीन के, उनको अपने हेलिकल पोर्शन में होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि ऐसे उसका स्ट्रक्चर है तो बीच में यहाँ पर I2 मॉलिक्यूल्स को वो होल्ड करके रख सकता है, क्या, स्टार्च। लेकिन दोस्तों सेलुलोज में ऐसा नहीं होता। सेलुलोज में क्या होता है कि एक लीनियर चेन होती है ग्लूकोज की। तो फिर इसमें क्या है, आयोडीन के लिए स्पेस नहीं है। तो फिर सेलुलोज जो है वो आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, या ये आपको ब्रांचिंग दिखाई हुई है। जो कि राइट एंड है उसको हम बोलते हैं क्या, रिड्यूसिंग एंड, और जो लेफ्ट एंड होता है उसको हम बोलते हैं नॉन रिड्यूसिंग एंड। आगे बढ़ते हैं, आज के लास्ट टॉपिक, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ होमोपॉलीमर्स में। तो दोस्तों आपको तो पता ही है कि जो प्लांट सेल वॉल्स है वो बनी होती है सेलुलोज से। तो दोस्तों सेलुलोज जो होता है, आप रिवाइज करेंगे कि वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है।
और दोस्तों जो इनुलिन होता है वो होता है फ्रक्टोज का पॉलीमर, तो ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि जो हमारा प्लांट पल्प है, कॉटन फाइबर है, सब सेल्यूलोजिक होता है। और दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आता है, वो है काइटिन का। तो दोस्तों काइटिन क्या है, फंजाई में पाया जाने वाला एक पॉलीसैकेराइड जो कि फंजाई की सेल वॉल में पाया जाता है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये क्या है, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है जिसमें ग्लूकोजामीन नाम की शुगर्स होती हैं और एन एसिटाइल गैलेक्टोजामीन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। और दोस्तों ये आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में भी पाया जाता है। तो दोस्तों ये फंजाई की सेल वॉल में पाया जाएगा और एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में भी पाया जाएगा। तो ये है एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड्स जो कि मोस्टली होमोपॉलीमर्स होते हैं। अब दोस्तों हम देखते हैं एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है। सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विथ आयोडीन बिकॉज इट ब्रेक्स डाउन व्हेन आयोडीन रिएक्ट्स विथ इट, इट इज अ डाइसैकेराइड, इट इज अ हेलिकल मॉलिक्यूल, या फिर इट डजंट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हैंस कैनॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल। दोस्तों अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा है तो आप इसका कमेंट में जरूर आंसर दे पाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज हमने पढ़ा पॉलीसैकेराइड्स के बारे में, उनके स्ट्रक्चर के बारे में, और जो उनके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनके बारे में भी। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। तब तक आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।